कक्षा 11वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 21वीं, अध्याय 21, प्रायिकता। एक थैले में 6 सफ़ेद व 5 काली गेंदें हैं। इनमें से कोई 3 गेंदें निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जबकि सभी कैसी हो? सफ़ेद हो। निकाली गई गेंद सभी कैसी हो? सफ़ेद हो। दूसरा, सभी काली हो। और तीसरा, 2 सफ़ेद व 1 काली हो। इसके हल में हम देखेंगे। कंडीशन देखिए, हमारे पास एक थैले में 6 सफ़ेद व 5 काली गेंद है। तो हम लिख रहे हैं 6 कैसी गेंद है? सफ़ेद व 5 काली गेंद हो। अर्थात यदि इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमारे पास 6 और 5 कितने? 11। 6 और 5 11 गेंदों में से कितने निकाल रहे? 3 गेंद निकाल रहे हैं। 3 निकाली जाती है। 11 गेंदों में से 3 निकाली जाती है। इसका मतलब क्या? ये होगा 11C3। 11 गुणित 10 गुणित 9 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3। 3 तिया 9, 2 पंछे 10। इसका गुणा करेंगे तो 15 गुणित 11 यानी कि 165। पहली कंडीशन क्या दी है? ध्यान से समझो। हमारे पास 6 सफ़ेद गेंद है। 6 सफ़ेद गेंदों में से 3 गेंदों के क्या निकाले जाने की अनुकूल स्थितियां। निकाले जाने की कौन सी अनुकूल स्थितियां क्या होगी? हमारे पास होगी 6C3। इसका हल देखेंगे तो होगा 6 गुणित 5 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यानी कि ये स्थिति हमारे पास आ जाएगी। पी आप मान लो इसको नंबर ऑफ E1 कह देते हैं। तो नंबर ऑफ E1 बराबरी से कितना आ गया? 20 आ गया। अतः सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता। निकाली गई सभी गेंदों के, अतः सभी गेंदों के कैसे सफ़ेद होने की प्रायिकता। सभी गेंदों के सफ़ेद होने की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। मतलब पी ऑफ E1 बराबरी से नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S बराबरी से क्या? 20 बटे 165। 20 165 दोनों 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो पी ऑफ E1 यानी पहली कंडीशन के लिए उत्तर होगा 4 बटे 33। दूसरी कंडीशन हमारे पास है क्या? हमारे पास 5 काली गेंद है। 5 काली गेंदों में से कितने? 3 गेंदों के निकाले जाने की अनुकूल स्थितियां। कितनी होगी? तो वो होगी, मान लो कि इसको अपन कहते क्या? नंबर ऑफ E2 कह देते। इसको क्या कह दिया? नंबर ऑफ E2 कह दिया। और ये निकलेगी 5C3 से। तो ये वैल्यू होगी 5 गुणित 4 गुणित 3 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो 2 दूनी 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ E2 की जो वैल्यू आई वो कितनी? 10 आई।
अतः सभी के काले होने की प्रायिकता, अतः निकाली गई गेंदों में सभी गेंदों के काली होने की प्रायिकता। तो वो होगी P ऑफ E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 कितना 10 बटे 165। 10 और 165 दोनों में 5 का भाग चल जाएगा, तो P ऑफ E2 बराबरी से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33, 2 बटे 33। तीसरी स्थिति हमारे पास यहाँ थी, कौन सी? 3 निकाली गई गेंदों में से, है ना, 3 निकाली गई गेंद, 3 गेंद हम निकाल रहे हैं। 3 निकाली गई गेंदों में से 2 सफेद, 2 गेंद सफेद तथा 1 काली होने की कौन सी अनुकूल स्थिति? अब हम जानते हैं क्या कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कुल गेंदों की कंडीशन अगर देखें तो 6 सफ़ेद थी, 6 सफ़ेद गेंद में से 2 सफ़ेद गेंद निकाल रहे हैं हम, तथा 5 काली गेंद थी, 5 काली गेंद में से 1 काली गेंद निकाल रहे हैं। तो हमारे पास होगी स्थिति 6 गुणित 5 बटे 2 गुणित 1, 5 बटे 1, 2 तिया 6, 3 पाँचे 15, 15 पाँचे 75। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 सफ़ेद, अतः 2 सफ़ेद तथा 1 काली गेंद तथा 1 कौन सी काली गेंद होने की जो प्रायिकता होगी उसको हम लिखेंगे P ऑफ E3 बराबरी से नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। P ऑफ E3 बराबरी से क्या लिखे? नंबर ऑफ E3 की वैल्यू हमारे पास है 75 बटे 165। हम जानते 75 और 165 दोनों में 15 का भाग चला जाएगा, तो 15 पाँचे 75, 15 एकम 15 और 15 एकम 15। तो P ऑफ E3 बराबरी से हमारे पास माना गया 5 बटे 11। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद।